Please subscribe and click the bell to get notification. So I just wake up for tahajjud. My day start with tahajjud. Inshallah, after tahajjud, I'm gonna read Quran and go back to sleep again. So this is my day start today. Little cat is sleeping over there. I just finished my tahajjud prayer. And alhamdulillah, for tahajjud inshallah I'm gonna make a vlog as well, because tahajjud is such a beautiful prayer and ये इतनी अच्छी नमाज है, क्योंकि बाकी 5 नमाजें तो हम पे फ़र्ज़ हैं और ये जो नमाज है ये हम एक वॉलंटियर नमाज है जो कि हम सिर्फ़ यानी फ़र्ज़ नमाज़ों के अलावा पढ़ते हैं। और अल्लाह ताला सबसे आखिरी वाले आसमान पे आके हमें पुकारता है कि उठो, अगर किसी ने कुछ मांगना है तो मांगो मुझसे। तो आप सोचें कि ऐसी नमाज के लिए कितने बड़े दर्जात हों कि जब अल्लाह हमसे ख़ुद फरमाते हैं कि उठो, हमसे कोई मांगना है तो मांगो। और जो एक बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफ़हूम है, एक आदमी आया उनके पास और का फरमाया कि मैं बहुत ट्राई करता हूँ कि मैं तहज्जुद के लिए उठ सकूँ, पर मैं उठ नहीं सकता हूँ। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको फरमाया कि अगर कोई इंसान बहुत ट्राई करने के बावजूद भी तहज्जुद के लिए ना उठे तो वो अपने रोज़ाना के मामूल पे नज़र रखे कि वो ऐसा क्या काम कर रहा है जिससे अल्लाह ताला उससे नाराज़ है और वो तहज्जुद के लिए नहीं उठ सकता। तो मैं जब भी तहज्जुद के लिए उठती हूँ तो मुझे ये हदीस याद आ जाता है और मैं बहुत खुश हो जाती हूँ कि अल्लाह का शुक्र है मैंने कोई गुनाह आज नहीं किया, तो इसलिए अल्लाह ताला ने मुझे तहज्जुद के लिए उठा दिया। मैं तहज्जुद पढ़ के दिली सुकून सा महसूस होता है। तो आप सबको भी कहती हूँ कि तहज्जुद पढ़ा करें। तहज्जुद बहुत प्यारी नमाज है और इससे आप अल्लाह के करीब हो जाते हो। तो मैंने तहज्जुद पढ़ ली और अब मैं दोबारा सोने के लिए जा रही हूँ। सो मिलते हैं फजर की अज़ान पे, फजर की नमाज के बाद। अस्सलाम वालेकुम। सो अभी फजर का टाइम है, फजर के लिए मैं उठ गई हूँ, मैंने वज़ू कर लिया है। इंशाल्लाह अभी मैं फजर पढ़ूँगी। विंटर में थोड़ा सा तहज्जुद जल्दी पढ़ के तो फिर मैं सो जाती हूँ, क्योंकि नमाज 7:30 बजे तक भी होती है। तो अभी मैं नमाज़ पढ़ूँगी, नमाज के बाद थोड़ा सा कुरान पढ़ूँगी, फिर अपना बेड वेड टाइडी करके, कमरा टाइडी करके मुझे अमाया को लेने के लिए जाना होता है, क्योंकि ट्यूसडे, थर्सडे और फ्राइडे मैं अमाया को ड्रॉप करती हूँ, क्योंकि दोनों मियाँ बीवी नाफिया और इकबाल की ड्यूटी सुबह अर्ली मॉर्निंग की होती है, लेट तक तो मेरी ड्यूटी होती है अमाया को पिक करना, ड्रॉप करना, हरीम को नर्सरी डे केयर में भेजना और पिक करना। तो नमाज़ पढ़ के फिर मिलते हैं। ये मामूल होता है कि मैं कुरान पाक, सूरह यासीन, सूरह मुज़म्मिल, सूरह रहमान और आखिरी छोटी सूरतें और कुरान के कुछ ही सफ़े थोड़े से पढ़ लेती हूँ। तो अभी मैं कुरान पढ़ रही हूँ और इंशाल्लाह कुरान पढ़ के फिर मैं अपना कमरा टाइडी करूँ। अपनी बिल्लियों के लिए खाना डाल दिया, थोड़ा सा होवर लगा दिया इधर। ये मेरी एक बिल्ली ऊपर है, एक बिल्ली मेरी नीचे है। मैंने अपना बेडरूम टाइडी कर दिया, अभी सिर्फ 6:45 हुए हैं, तो मैं बिल्कुल रेडी हूँ। मेरा पर्स वर्स सारा कुछ रेडी है। मैं जल्दी से जो आज का मेरा व्लॉग होगा, जिसको मैंने आज अपलोड करना है, उसको मैं रेडी कर देती हूँ। ये मेरा आज का व्लॉग होगा जो ये आज अपलोड होगा, तो इसको मैं रेडी कर देती हूँ। और बस अब कमरा टाइडी हो गया है, व्लॉग मैंने रेडी कर दिया है, तो मैं फ़ोन से अपलोड कर दूँगी। मेरा सामान रेडी है, नीचे जा रही हूँ, कोट पहन रही हूँ, शूज़ पहन रही हूँ और अमाया के लिए निकलती हूँ और बाकी बातें गाड़ी में करते हैं।
बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अल्लाह सुब्हानल्लाज़ी सख़्खर लना हाज़ा मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। ड्राइव कर रही हूँ, कैमरा मैंने इधर फिट कर दिया, देखते हैं कितनी देर तक ठहरता है, क्योंकि मेरे पास वो डैशबोर्ड वाला इक्विपमेंट नहीं है। बस मैं ऐसे ही कैमरा रख लेती हूँ इधर, तो अगर गिर गया तो गिर गया, अगर नहीं गिरा तो बातें करती रहूँगी आप लोगों के साथ। जैसे कि आज मुझे अर्ली अमाया को पिक करना है, वो ब्रेकफास्ट स्कूल से ज्वाइन करती है। आई मीन कि ऐसे तो बच्चों का 9 बजे स्कूल होता है, पर उसका 8 बजे होता है, क्योंकि उसकी प्राइवेट स्कूल है, इस्लामिक स्कूल है। तो उसका ऐसे किया हुआ है नाफिया ने कि उसको अर्ली बर्ड्स कहते हैं, कि यानी बच्चे 7:45 ही स्कूल में चले जाते हैं। एक्स्ट्रा 1 आवर वो वर्किंग पेरेंट्स के लिए ये बनाया हुआ है कि बच्चे जल्दी चले जाते हैं। तो हरीम जो है वो डे केयर में जाती है, सुबह बेचारी 8 बजे से लेके रात के 6 बजे तक वो डे केयर में जाती है। लेकिन अभी उसको सिर्फ जगह मिली है 3 दिन के लिए, मंडे वेंसडे और फ्राइडे 3 दिन मिली है। तो बाकी के 2 दिन हरीम को भी मैं साथ लेती हूँ। तो आज मेरी ड्यूटी है, आज मैं पहले अमाया को उठाऊंगी, अमाया और हरीम को उठा लूँगी। अमाया को इंशाल्लाह ड्रॉप कर दूँगी स्कूल में, हरीम मेरे साथ होगी। और क्योंकि आज नाफिया की रात की ड्यूटी है, तो मैं चाहती हूँ, कल भी उसने रात की ड्यूटी की हुई है, कल 10 बजे गई थी और सुबह के 8 बजे अब आएगी, अभी तक पहुँची भी नहीं होगी घर। तो मैंने और इकबाल ने ये डिसाइड किया कि चलो नाफिया आराम कर लेगी, मैं हरीम और अमाया को उठा लूँ और अमाया को ड्रॉप करके फिर हरीम के साथ, अगर मैं अपने बिजनेस की जगह पे भी चली जाऊंगी, मैं जो भी काम करती हूँ फिर हरीम के साथ ही मैं करती हूँ। तो अभी देखते हैं, काफ़ी प्लान्स है आज के दिन के लिए। बैंक भी जाना है, पोस्ट ऑफिस भी जाना है, मेरे बिजनेस के प्लेस पे भी जाना है, क्योंकि आज लॉकडाउन ख़त्म हो गया है और ये हमारा दूसरा लॉकडाउन था जो साउथ वेल्स में शुरू हुआ था। 2 वीक के बाद आज ख़त्म हो गया है। तो आज हमने बिल्डर्स लगाए हैं अपने बिजनेस की जगह में, कुछ थोड़ी बहुत तब्दीली कर रही हूँ। तो इस वीक हम बिजनेस नहीं खोल रहे हैं, वैसे भी लॉकडाउन के लिए 2 वीक बंद था, तो हमने सोचा कि 1 वीक और भी नहीं खोल रहे, थोड़ा सा काम वाम करके तो फिर खोलेंगे। तो वहाँ भी जाऊँगी, बिल्डर्स को कुछ देखना वेखना है इंशाल्लाह। और मलिहा के साथ भी मेरा अपॉइंटमेंट है, वो बैंक में हमने कुछ बात करने जाना है, कुछ तब्दीली करनी है, तो मलिहा के साथ भी अपॉइंटमेंट है। मैं यूजुअली अगर अर्ली निकलती हूँ तो मैं ब्रेकफास्ट नहीं करती, क्योंकि मेरा इतना सुबह ना कुछ खाने को जी चाहता है ना पीने को। तो मैंने बस सिर्फ जो ब्लैक सीड होते हैं वो मैं खा लेती हूँ, 1 चम्मच हनी। हेलो सलाम जी, ला रखी है माँ। ओके माँ, सही पकड़ लगा दी। ओके सलाम। सो इकबाल का कॉल था, हालांकि उनको पता है मैं बिल्कुल टाइम पे होती हूँ, जाती हूँ, लेकिन वो फिर भी कॉल करता है कि आप निकल आए हो कि नहीं। सो इकबाल का कॉल था, मैंने उसे कहा कि मैं निकल आई हूँ और अभी पहुँच जाऊँगी। मेरे घर से नाफिया का घर जो दूर है वो तकरीबन 23 मिनट के फासले पे है। मेरे घर से नाफिया का घर 23 मिनट के फासले पे है। और फिर नाफिया के घर से अमाया का स्कूल जो है, क्योंकि वो इस्लामिक स्कूल है, तो ऐसे तो हर स्ट्रीट में स्कूल होते हैं, लेकिन इस्लामिक स्कूल करके वो काफ़ी दूर है, तो वो फिर कार्डिफ में है। तो वो नाफिया के घर से अमाया के स्कूल तकरीबन 23-24 मिनट दूर है। तो मैं पहले नाफिया के घर जाके, नाफिया मिडल में आती है, तो जब हम कार्डिफ में जाते हैं तो नाफिया मिडल में आती है। पहले मैं नाफिया के लिए रुक जाऊंगी, वहाँ से अमाया को उठा लूँगी और फिर 23 मिनट का और फासला है, फिर अमाया को ड्रॉप करती हूँ। काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि नज़दीक हो तो ड्रॉप और पिक करना आसान होता है, लेकिन क्योंकि नाफिया का घर भी दूर है मुझसे, फिर अमाया का स्कूल तो ज़्यादा दूर है, क्योंकि कार्डिफ जाना पड़ता है और मैं कार्डिफ से तकरीबन 30 माइल के फासले पे हूँ।
30 नहीं 27 माइल के फासले पे हूँ। तो थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं होती और बच्चों के लिए करनी पड़ती है, क्योंकि दोनों मियाँ बीवी काम करते हैं और काम भी उनका सख्त है आजकल। तो बेचारे फ्रंट पे दोनों मियाँ बीवी कोरोना पेशेंट के साथ काम कर रहे हैं। तो मुझे ये अपने बच्चों की खिदमत करके और इनकी, हालांकि नाफी कह रही थी कि किसी एक दो औरतें थी कि उनको मैं अपॉइंट कर लूँगी तो वो उठा के ड्रॉप और पिक करेंगे। मैंने कहा नहीं, जब मैं अवेलेबल हूँ आजकल, क्योंकि आजकल बिज़नेस भी थोड़े से मैं ज़्यादा टाइम नहीं दे रही हूँ बिज़नेस को मेरी बीमारी की वजह से। तो मैंने कहा जब मैं अवेलेबल हूँ तो क्या ज़रूरत है, फैमिली होती इसलिए कि एक दूसरे के काम आए। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नाफिया के घर के पास। No, I told you, Sumo can't take the Harim out then later on. Come on, move. Amaya, we're getting late. नाफिया रागले? No, Raghali. Come here. You ready for school? 8:50. So ये बेचारा भी रेडी हो रहा है जॉब के लिए। मुझे अमाया दे दी है, अब हरीम दे रही है। What? Have a minion. What you mean? Minion toy. Million From toys. McDonald's. From McDonald's? Yeah. Inshallah, when I pick you up in school, then we can go McDonald's, okay? And then buy. No, to the Asda. Asda? Yeah. Why you wanna go Asda? तो ये मेरी कॉफ़ी है। जब भी मैं इकबाल के घर आती हूँ तो वो मेरी, उसे पता होता है ये बगैर नाश्ते की निकली होगी, तो मेरे लिए कॉफ़ी और ये देखो ब्रेड तैयार करके रखी हुई है। इतना बेचारा नाइस है। योर फादर इज़ वेरी नाइस मैन, इज़न्ट इट अमाया? ये तो हरीम भी आ गई है। ये बेचारी तो अभी सो रही है। सोते सोते इसके अब्बा ने इसका फीडर भी तैयार कर दिया, बनाना भी इसके लिए दे दिया, ब्रेड भी दे दिया। बेचारा बहुत ज़्यादा करता है। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला हर किसी की बेटी को ऐसा हस्बैंड दे, हर किसी को ऐसा हस्बैंड दे जैसे इकबाल है माशाल्लाह। सुमैया और मलीहा का भी बिल्कुल इस तरह है। तो अभी हंस रहा था, कहता है जब नाफिया कल जॉब पे जा रही थी तो उसका भी मैंने लंच बॉक्स, डिनर बॉक्स तैयार करके दे दिया कि रात को उसको भूख लगी होगी। तो कहते हैं फिर मुझे हंसी आ रही थी कि 2 बेटियां नहीं 3 बेटियां हैं मेरी। तो चले अब चलते हैं, ड्राइव करते हैं। और मेरी हरीम तो सो रही है, ये तो अभी नाइट क्लोथ्स में है, इसके कपड़े भी बदलूंगी। मैंने और हरीम ने और मलीहा ने मिलके टाउन भी जाना है। तो इंशाल्लाह चले मिलते हैं कार्डिफ में। माया को ड्रॉप कर दिया स्कूल, हरीम अभी तक सो रही है और अब मैं जा रही हूँ मलीहा के पास। तो मलीहा ने भी कैलब को ड्रॉप कर दिया होगा और अब चलते हैं मलीहा के घर के पास, मिलते हैं। कभी उर्दू, कभी पुश्तो, कभी इंग्लिश। सो अभी आ गई हूँ मैं मलीहा के घर के पास। मलीहा के घर के, ये मलीहा का घर है, यहाँ पे आ गई हूँ। और मलीहा अभी कैलब को ड्रॉप करके गाड़ी पार्क कर रही है, तो मेरी गाड़ी में आ रही है। फिर हम देखते हैं, बैंक का काम भी है, बिज़नेस की जगह में भी जाना है, थोड़ा पोस्ट ऑफिस का काम भी है और इसके अलावा कॉफ़ी भी पीने जाएंगे। तो अभी मलिया आती है, फिर और बातें करते हैं। Hi everyone, it's me, Malia. Yeah, I think Malia. Anyways, It's we're going now Mama's to. full day. Yeah, going out, Mama. Yeah. She's driving. Hareem's at the front. It's been real. Where are we going first, Ma? First we're going to Lloyd. Yeah. Inshallah, we having coffee. Yeah. And a couple other things, and then I'll drop you back home. A few things, yeah? Yeah. Go straight. Why? It's to town. We go. Oh, but I go to the thing. What they doing? What they doing? It's because you're in the wrong lane. No, I'm in the right lane. See? Yeah, you're in the wrong lane. Anyway. Then one is easy, isn't it? Car park and everything. Yeah, okay, fine. Oh, it's one in town as well. I don't know about the one in town, but maybe you should go to the one in Canton, because then
You know, who wants to spend extra coin on parking? Yeah. So that's it. We can go to the. I think one is in town, but I'm not sure. Okay, go to Canton anyway. Yeah, go to Canton. I just messed you up. Yeah. Whoops. Maliha. Well, what have you been doing, Mama? Because I know you're going to be editing this and looking at my face. I'm well, you know, like when I drop Amaya, I wake up like 6:15. I need to finish my namaz and then I quickly tidy my room. Well, you're a very good mother. Yeah, no. Because most mothers won't come All the way. Mama lives about 30 miles away from Nafia or Nafia's Amaya's school, and she drives every day. Mashallah, very lucky Yeah. to have you as a mama. So yeah, you dropped Amaya today. Yeah, and then you know, like when I drop Amaya, I make sure evening I did cook everything, I did clean everything. Wow. So in a morning. But it's only you and Papa, so it isn't much to do with cleaning. Yeah, but my 2 cats. Yeah, okay, so that's like 2 kids. Yeah, 2 kids. They're worse than kids. They litter. Yes. They take the litter out from the litter box. Yeah. Food, they just keep. Oh shit, I forgot my mask. I've got really bad allergies, which is why if you hear me coughing, it isn't anything, by the way. I have 6 really bad allergies from cats. Like I have to take an asthma pump, and not the normal antihistamines. They've given me these really strong ones from the GP because I have severe allergies since we've had a cat for, oh, by the way, we have a cat now, and it's been a few weeks, and I've just been dying with breathing. But Caleb loves Mushu so much, his name's Mushu, that I'm like, I won't be able to get rid of him. I'll just have to take some pills and deal with it, basically. Aww, hi Hareem. She's such in a bad mood. Halim, you wake up? Oh. She's like, go away. Oh. So अभी हम आ गए हैं टाउन में थोड़ी सी शॉपिंग करेंगे और अलिया हाय वी हैविंग ब्रेकफास्ट इज वेल गाड़ी पार्क कर ली है हमने मैं और मलिहा पहले हम कुछ पिएंगे नाश्ता करेंगे हम पहले सिटी रोड गए पर वहाँ कुछ भी खुला नहीं था लॉकडाउन की वजह से सारे बिजनेसेस अफेक्ट हुए हैं और अब हम टाउन आ गए हैं तो देखते हैं क्या करते हैं Coming out with Maliha, you need to ready for loads of confusion. So first Maliha said city road for nashta, then she said now town, then she said, so we went to the city road, all city road was closed. Maliha, you tell me, come on. I disagree. You disagree? No. The only thing I said was, Mama was like, I want breakfast. I said, Alhamdulillah. Okay. So we went to the bank, and then I said, go City Road because they have halal, if you want halal breakfast. She said, should we go City Road? No, we won't. No, should we go? It's busy. Should we go? Here in Cafe Rouge, we in city center. I'm gonna buy few stuff in town as well, and after that I'm gonna go to my business place because I need to do few works over there, and we having a breakfast. Are we going Mac? टाउन से निकल आए हैं मलिहा हरीम को सीट में बिठा रही है और अब हम चलते हैं कॉबरिज रोड वो एक रोड है वहाँ पे भी हमारा एक काम है और अब मैं अपने शॉप आ गई हूँ डिवाइन ये साथ वाली प्रॉपर्टी मैंने रेंट पे लगाई हुई है यहाँ मैं आ गई हूँ आपने देख लिया अब यहाँ मेरे बिल्डर काम कर रहे हैं मैं अपने बिल्डर से बात करती हूँ असल में मैं कैमरा अंदर डिवाइन में नहीं लेके जा सकती अपने बिजनेस प्लेस में क्योंकि वहाँ पे सारे ये जो पाकिस्तानी बिल्डर हैं वो काम कर रहे हैं और मुझे अच्छा नहीं लगता शर्म आती है उनके सामने कैमरा आगे करूँ
वो है भी सारे पठान लोग हैं, तो कहेंगे ये बाजी क्या कर रही है। तो मैं अभी अंदर जाती हूँ क्योंकि अंदर वो शॉप में कुछ काम हो रहा है। What you doing? What you doing? ये अभी पार्क जाना चाहती है, लेकिन मलीहा ने कहा कि नहीं। और मलीहा को मैंने भेज दिया कि वहाँ एक हलाल शॉप है मेरी शॉप के बिल्कुल अपोजिट, क्लेयर फूड स्टोर उसे कहते हैं। मेरा फेवरेट स्टोर है, बहुत अच्छे लोगों का स्टोर है ये। और आई थिंक मैं 16 साल की थी तब से मैं इनसे शॉपिंग करती हूँ और अभी तक इनसे शॉपिंग करती हूँ। तो हम हलाल गोश्त यहाँ से लेते हैं। तो मलीहा चली गई हलाल गोश्त लेने के लिए, मैं अपनी शॉप जाती हूँ और आपसे मिलती हूँ फिर। So, अभी हम हॉबी क्राफ्ट आ गए हैं यहाँ पे कैलब की। इधर हम अभी आए हैं कैलब के लिए वूल देखने के लिए, मैं और मलिया। So, ये सारी वूल है, ये पैटर्न है। अब मैं देखती हूँ कि मैं कौन सा पैटर्न पसंद करती हूँ। मलिया भी देख रही है। मुझे ये पैटर्न पसंद आया था तो मैं एक ये बना रही हूँ, एक ये, और इसकी मैचिंग वूल भी मैं ले रही हूँ यहाँ से, और एला के लिए भी वूल ले रही हूँ। तो अभी मैंने मलीहा को उतार दिया है क्योंकि मलीहा जाएगी कैलब को उठाने के लिए। मैंने वूल की शॉपिंग भी कर ली है, वूल भी दिखा दूंगी आपको। और इसके बाद मैं अमाया को पिक भी करूंगी, लेकिन अमाया को पिक करने से पहले मेरा आज डेंटिस्ट का अपॉइंटमेंट है। तो मैं अभी अपने डेंटिस्ट के अपॉइंटमेंट के लिए आई हूँ। और मैं जब भी डेंटिस्ट के पास आती हूँ तो मैं कहती हूँ पता नहीं कौन सी छुरी से ज़िबा करेगा। तो वह ये है कि यूके में तो हर चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इलाज विलाज सारा फ्री होता है, पर डेंटिस्ट अगर आप अंडर 18 हो तो फ्री होता है, प्रेग्नेंट वुमेन के लिए फ्री होता है, और उसके लिए भी ये जो जिनकी लो इनकम होती है तो उनके लिए भी फ्री होता है। लेकिन जो बेचारे कमाते हैं, जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं, तो उनको तो डेंटिस्ट ज़िबा कर देता है। तो वो एक दफ़ा मेरी फ्रेंड गई थी तो वो भी माशाल्लाह काफ़ी वेल्थी है, लेकिन हंस रही थी। कहते मैं गई तो डेंटिस्ट ने कहा कि तुम्हारे दांत में फिलिंग की भी ज़रूरत है और क्राउन की भी। तो कहते मैंने कहा कितने पैसे हैं? तो कहते उसने कहा कि अप टू 400 पाउंड आ जाएगा। तो कहते मैंने कहा अगर निकाल लो तो कहते हैं सिर्फ 60 पाउंड। तो कहते मैंने कहा इससे तो अच्छा है निकाल लो। तो मेरी तो 3 दांतों में क्राउन की और फिलिंग की ज़रूरत है, और 1 रूट कनाल है, और 1 रूट कनाल के सिर्फ 800 पाउंड है, और सिर्फ 1 ब्रिज के 800 पाउंड है। तो रूट कनाल और ब्रिज के 1500 पाउंड ये चार्ज करते हैं। तो काफ़ी एक्सपेंसिव है डेंटिस्ट। तो मैं अंदर चलती हूँ डेंटिस्ट के पास। अंदर तो कैमरा अलाउड नहीं होता है, लेकिन इंशाल्लाह जब मुंह मेरा टेढ़ा होगा निकलूंगी, क्योंकि मेरी फिलिंग भी है और ब्रिज का भी वो मेजरमेंट लेंगे। तो फिर आपको उससे बातें करती हूँ डेंटिस्ट के बाद। तो डेंटिस्ट से तो मैं निकल आई हूँ, मेरा मुंह टेढ़ा है, अब क्या बात करूँगी। डेंटिस्ट ने पूरा रूट कनाल कर दिया, और मैंने आपको कहा था ना कि मेरी पुप्पू बजाएंगे तो 700 पाउंड का ब्रिज आएगा और 400 पाउंड का रूट कनाल। तो अभी तो उन्होंने टेम्परेरी फिलिंग कर दी और बुक कर दिया है रूट कनाल के लिए। तो चले दुआ करें सब सही हो जाए। अभी मेरा मुंह टेढ़ा है, लेकिन अभी समी ने मुझे कॉल कर दिया कि आ जाओ कहीं कॉफ़ी पीते हैं। तो अभी मलीहा से मिली थी, और समी मुझे अपना नया ऑफिस दिखाना चाहता है, उसने नया ऑफिस लिया है। तो चले समी का ऑफिस देखते हैं। समी के ऑफिस आ गई, पर मेरा मुंह अभी तक टेढ़ा है। समी के ऑफिस आ गई, पर समी ने मुझे हलाल बर्गर तमा दिया और कह दिया कि अर्जेंट मीटिंग आ गई है ईमान चैनल वालों के साथ।
तो वो मैंने कहा चलो तुम जाओ, कहते मेरा वेट कर लो। मैंने कहा नहीं नहीं, मैंने सब्ज़ी ख़रीदनी है, तो मैं थोड़ी सी सब्ज़ी ख़रीदूँगी, थोड़ा सा अज़दा की भी शॉपिंग करूँगी। और ये मेरा दिन था बस। अभी मैं यहाँ रुक गई हूँ। बर्गर खाने से पहले मैं असर का टाइम हो रहा है, तो मैं गाड़ी में ही बैठ के असर पढ़ रही हूँ, क्योंकि इधर तो नज़दीक ना मलीहा का घर है ना कुछ और है, और मेरा घर 30 मील दूर है। तो मैं जल्दी से इधर गाड़ी में ही असर पढ़ती हूँ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि ये आप निकल आए हैं जिस आप से हम किबले का सिमत मालूम कर सकते हैं। तो मैं असर पढ़ती हूँ और असर के बाद अपने बर्गर को एंजॉय करती हूँ, और फिर इंशाल्लाह टाइम हो जाएगा अमाया को स्कूल से उठाने का। अमाया को स्कूल से उठाऊंगी और फिर थोड़ी सी सब्ज़ी और थोड़ा सा, क्योंकि मलीहा ने हलाल गोश्त तो ले लिया लेकिन मैं भूल गई, मुझे थोड़ी सी सब्ज़ी चाहिए थी, तो सब्ज़ी खरीदूंगी और आपको दिखाऊंगी। We have Amaya here now. Amaya, how was your day? Good. And did How you enjoy? was your day? My day was good. My day was good. What you did with your hair? Why it's so messy? I don't know. You don't know. So what you learned today? Alipata, Jimhasata. Oh, mashallah. So Maya is here now. Maya को अभी घर उतारूंगी और फिर मैं अपने घर जाऊंगी। So मिलते हैं घर में। अभी घर पहुंच गई हूँ और अब मगरिब की नमाज पढ़ी है। ये मेरे पास दौड़े दौड़े आए हैं। इन्होंने थोड़ा सा प्यार लिया है मुझसे। ये मेरी दूसरी बिल्ली मेरे बेड में बैठ गई है। इसका नाम जीजी है, उसका नाम कोबी है। ये लड़की है, वो लड़का है। वो रागा मफिन कैट है और ये मिक्स पर्शियन कैट है। ये तो चली गई अपने बेड में बैठ गई है, थोड़ा सा मेरे साथ खेल लिया, बेड में बैठ गई। इसने भी मेरे साथ थोड़ा सा खेल लिया और अब मेरे ख्याल में बैठ गया। मैं जब जाती हूँ तो इनका सबका खाना वाना सब कुछ रेडी कर लेती हूँ। अब मैं इनसे थोड़ी सी बातें कर ली है। अब मैं जाऊँगी और नीचे किचन में कल के लिए भी खाना बनाऊँगी, यूट्यूब की रेसिपी भी बनाऊँगी और अपने लिए कॉफ़ी बनाऊँगी। तो मैं इस वक्त शाम को आके कल का सारा काम कर लेती हूँ। घर तो सारा माशाल्लाह मेरा हर वक्त साफ़ रहता है। डीप क्लीनिंग में जो है वो समंती आय से कर लेती हूँ, लेकिन हर रोज़ सरफेस क्लीनिंग में करती रहती हूँ और वो भी मैं शाम को ही सारा कुछ कर लेती हूँ। तो मेरा सारा घर साफ़ सुथरा पड़ा हुआ है। बस सिर्फ ये है, अभी नीचे जाऊँगी किचन में और किचन में मैं थोड़ा सा यूट्यूब की एक रेसिपी बना लेती हूँ। एक दिन बनाती हूँ, एक दिन नहीं बनाती हूँ। और घर के लिए हर शाम को ताज़ा थोड़ा सा खाना बनाती हूँ। वीकेंड पे ज़्यादा खाने बनाती हूँ, वीकडेज़ में बस एक डिश बना लेती हूँ। तो अभी मैं नीचे जाऊँगी, अपने लिए कॉफ़ी बनाऊँगी, खाना बनाऊँगी और यूट्यूब की रेसिपी बनाऊँगी एक। चलिए देखते हैं और फिर आपको अल्लाह हाफिज़ भी कह देती हूँ। और एक और काम मैं शाम को करती हूँ, मैं पूरे घर में ये बखूर जला लेती हूँ, तो पूरे घर में नाइस स्मेल होती है। अब ये मैंने पूरे घर में जलाऊंगी। मेरी बिल्ली की ट्रे है, इसको साफ कर लीजिए। और अब मैं अपने किचन आ गई हूँ। अब मैं थोड़ा सा अभी मैं अपने किचन में आ गई हूँ। अब मैं इंशाल्लाह एक रेसिपी बनाऊँगी और रेसिपी हो सकता है इस व्लॉग से पहले मैं पोस्ट करूँ। चिकन P1 P2 की रेसिपी बनाऊँगी और चिकन रेसिपी के बाद फिर मैं अपने घर के लिए भी थोड़ा सा कल के लिए भी खाना बना लूँगी और कॉफ़ी लेके ऊपर अपने बेड में आराम करने चली जाऊँगी और हम टीवी के ड्रामे देखूँगी और फिर इशा पढ़ के फिर कुरान पढ़ लेती हूँ, इशा पढ़ लेती हूँ और फिर उसके बाद आराम कर लेती हूँ। तो चले अब आप भी आराम कीजिए, क्योंकि मुझे पता है आप सब मेरा व्लॉग रात को देखते हैं।
क्योंकि मुझे कमेंट्स आते हैं कि हम रात को सोने से पहले आपका व्लॉग देखते हैं। तो प्लीज़ अगर मेरे व्लॉग अच्छे लगते हैं, मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो उसको शेयर करें, कमेंट्स करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो इंशाल्लाह सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग। अल्लाह हाफिज़।